देखो भाई सभी इंट्राडे ट्रेडर, क्या आप इतनी आसानी से प्रॉफिट कमा लोगे स्टॉक मार्केट में? और क्या ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई वगैरह तुम्हें इतनी आसानी से प्रॉफिट कमाने देंगे? नहीं कमाने देंगे। और तुम क्या सोचते हो कि थोड़े बहुत पैसे लेकर के जो तुम आए हो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए और 5 गुना मार्जिन लेकर के ट्रेडिंग करने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे हिसाब से वो स्टॉक उस दिन बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने का है। तुम जो सोचोगे उसका उल्टा ही होगा। और जितना भी तुम उसमें मार्जिन के पैसे और लगाते जाओगे इंट्राडे में, अगर तुमने बाइंग में पोजीशन बनाई है तो तुम कितनी भी बाई करते जाओगे, कितनी भी बाइंग करते जाओगे वो सेल की तरफ आ जाएगा और अंत में तुम्हारा मतलब दिन के एंड में तुम्हारा लॉस होना ही होना है। तो मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम इंट्राडे में कुछ कमा सकते हो। सॉरी, इंट्राडे में नहीं, पोजिशनल में तुम कुछ बना सकते हो, पर तुम्हें वेट करना पड़ेगा। 3-4 दिन 5 दिन वेट करना पड़ेगा। मेरी बात सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं बताता हूँ। मैंने भी इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है और इंट्राडे में पैसा कमा पाना इतना आसान नहीं है जो तुम सोचते हो कि हाँ इतनी आसानी से पैसे बन जाएंगे। सुबह 9:15 बजे आओगे और 3:30 बजे जा कर के ढेर सारे पैसे बना के ले जाओगे। नहीं, तुम लॉस करके जाओगे। और अगर तुम 2-5 हज़ार का लॉस एक दिन कर लोगे तो फिर वो तुम्हें फिर उसकी भरपाई करना, लॉस की भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार जब आदमी लॉस कर बैठता है तो फिर वो कमाने में काफ़ी पैसे को कमाने में काफ़ी टाइम लगता है, पर एक बार लॉस करके बैठता है ना तो फिर उसका माइंडसेट पे क्या असर पड़ता है ये सोचो। पूरा पूरा दिन आदमी 7-8 घंटे उसके लिए बैठा रहा, बाद में उसको कुछ प्रॉफिट तो क्या, प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा लॉस लेकर के गया। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इंट्राडे तो अगर तुमने किसी पोजीशन को समझ लो डिलीवरी के लिए होल्ड नहीं किया है तो उसमें इंट्राडे करो ही मत। मान लिया तुमने किसी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, 10 या 12 क्वांटिटी होल्ड किया हुआ है, कोई स्टॉक है, अगर समझो कि अतुल नाम का स्टॉक है, उस अतुल का जो चार्ट मैंने खोल रखा है, अतुल नाम का स्टॉक है, उसका करीब अभी जो प्राइस चल रहा है 7,866 के आसपास चल रहा है प्राइस उसका। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ इतना चल रहा है तो समझो कि 8,000 का स्टॉक है, तुमने अगर 10 स्टॉक भी ले रखा है, डिलीवरी में होल्ड कर रखा है, तो समझो कि कल तुमने मॉर्निंग अगर समझो कि तुम्हें 50 पॉइंट का हाइक मिला, तुमने 500 रुपये बनाए और सेम टाइम पे तुमने सेल कर दिया उसको, मॉर्निंग में ही उस अपने डिलीवरी के पोजीशन को सेल कर दिया और वो समझो कि शाम तक आते आते 500 के बदले वो तुम्हें 1,500 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, तो तुमने उसे फिर से बाई कर लिया उसको, मतलब या तो MIS में कन्वर्ट करके फिर से बाई कर लिया, तो वो समझ लो इंट्राडे तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये सब बाई लक होता है, ये हमेशा नहीं होता है। इसलिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो सुनो, आज मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो तुम्हें देखो, स्क्रीन पे हो ना, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा, पहले तो तुम इसको देख लो। ये मैंने मंथ का चार्ट 1 मंथ का चार्ट लगा रखा है। 1 मंथ का चार्ट में MACD जो है, MACD का जो सिग्नल लाइन है वाइट कलर का है, वो रेड लाइन के ऊपर है।
यानी MACD क्या बता रहा है कि मंथली उसका व्यू, इस पर्टिकुलर स्टॉक का व्यू पॉजिटिव है और अभी काफ़ी दिनों तक वो पॉजिटिव ही रहेगा। पिछला रिकॉर्ड भी देख लो, एक बार मंथली में पॉजिटिव आता है तो जल्दी निगेटिव नहीं होता है, मतलब वो कई महीने तक पॉजिटिव ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिव चल रहा है, तो इतना तो तुमने देख लिया कि वो जल्दी अभी निगेटिव होगा नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे स्टॉक को पहले देख लेना है जो मंथली में पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अब उसमें तुम कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम क्या करो, 1 मंथ का MACD में तुम पॉजिटिव देखने के बाद तुम क्या करो कि 1 आवर का चार्ट लगा लो। ये देखो मैंने 1 आवर का चार्ट लगा लिया। 1 आवर का चार्ट को थोड़ा उसको जूम करो अच्छे से। मतलब तुमने अगर समझो कि स्विंग जो है 2-3 स्विंग आ चुका हो तब तक इसको जूम करो, पीछे की तरफ जाओ और जूम करो। देखो मैं जा रहा हूँ, तो तुम कुछ देख पा रहे हो चार्ट में? चार्ट में क्या दिख रहा है? चार्ट में देखो, ये देखो चार्ट का जो लोएस्ट है, मतलब 1 आवर में जो लोएस्ट वो जाता है वो 7481 तक जाता है लोएस्ट, और 1 आवर में हाईएस्ट कितने तक जाता है, मतलब 3 बार जो मैक्सिमम गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ और 3 बार मिनिमम गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 बार का जो मिनिमम है 1 आवर के चार्ट में वो क्या है, 7481 के करीब है, और 3 आवर का मैक्सिमम कितना है, 8012 के करीब है, समझ लो। उससे थोड़ा बहुत 50-100 पॉइंट ऊपर या नीचे। तो तुम्हें क्या करना है अब मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनना, वीडियो में बने रहना। तुम्हें क्या करना है कि 7480 पे स्टॉक को बाई करना है और उसको 8012 पे अगर तुम सेल नहीं करते हो, अगर थोड़ा पहले भी सेल कर देते हो, समझ लो 7980 पे कर 7980 पे कर दो। चलो तुम 7880 पे कर देते हो, तुमने 7480 पे बाई किया और तुमने सेल कर दिया इसको 7880, तो तुमने 400 पॉइंट प्राप्त किए। 400 पॉइंट में तुम्हारी जो भी क्वांटिटी है, अगर 10 क्वांटिटी से भी तुम काम कर रहे हो, 4000 रुपये तुम्हारे आगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 4000 रुपये आए। अगर तुम समझ लो, अगर तुम बोलोगे कि चलो ये 7480 से डाउन चला गया तो मैं क्या करूँगा, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। दूसरा कोई स्टॉक होगा अभी मंथली में जो अब चल रहा हो, टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी को भी उसी तरीके से बाई कर सकते हो। 3-4 बार 1 आवर का जो लोएस्ट है स्विंग का, लोएस्ट पे बाई कर लो, और 3-4 बार के स्विंग के हाईएस्ट पे उसको सेल कर दो। मान लो 400 पॉइंट अगर तुमने कैसे भी करो, 5 क्वांटिटी अतुल में कर लिया, 5 क्वांटिटी टाटा एलेक्सी में कर लिया, यही काम। तो 4000 रुपये फिर भी तुम्हारे हफ्ते के बन जाते हैं। कुछ ब्रोकरेज कट हटा लो, फिर भी 3300 तो बनते हैं हफ्ते के। और हफ्ते नहीं, चलो 10 दिन के मान लिए तो ट्रेडिंग सेशन कितने होते हैं, चलो 22 ट्रेडिंग सेशन हुए। अगर समझो कि 3 हफ्ते तुम्हें इस तरह का स्विंग मिल गया तो 3 हफ्ते में कितने हो गए भाई, समझो कि
4,000 प्रॉफिट में मानता हूँ मिनिमम हफ्ते के, तो 3 हफ्ते के कितने हो गए? 12,000 रुपये। अगर तुम्हारे को ज़्यादा क्वांटिटी लेना जमता है, तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पैसे कम हैं तो कम क्वांटिटी लो, पर लॉस नहीं होगा। पोजिशनल में जल्दी लॉस नहीं होने का है। पर ये वही इंट्राडे अगर तुमने कर दिया तो भाई प्रॉफिट तो दूर दूर तक नहीं आने की है, उल्टा तुम्हारा लॉस है। ओवरऑल जो मैंने तुम्हें महीने का बोला है ना, 10-12 हज़ार रुपये वैसे कमा लोगे, 15 हज़ार रुपये कमा लोगे, या ज़्यादा 25,000 30,000 जो भी कमा सकते हो। जितना तुम्हारा क्वांटिटी रहेगा उतना ही ना कमाओगे, तो तुम वो भी नहीं कमा पाओगे। और कहने का मतलब है कि तुम स्टॉक मार्केट से कमाने आए हो तो ज़्यादा पैसा कमाने के बजाय वही चिंदी ले करके निकलोगे, थोड़े बहुत 500 600 800 ले करके निकल जाओगे। जहाँ 4,000 तुम्हें कमाना है वहाँ 500 600 ले करके निकलोगे। यही कहानी है भाई इंट्राडे ट्रेडर की। जो मार्जिन लेकर के काम करते हैं ना, उनका जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं ना उतना ज़्यादा वो लॉस करते हैं इंट्राडे में। पोजिशनल में करते हैं वो भले समझो कि 3-4 बार पोजिशनल में तुमने अच्छा कर लिया, मतलब 3-4 महीने अच्छा कर लिया, तो मान लिया 50-60 हज़ार तुमने कमा लिया। अगर खुदा न खास्ते किसी महीने वो डाउन आ गया, अचानक से 200 पॉइंट डाउन ही आ गया, समझो 300 पॉइंट डाउन ही आ गया, तो चलो निकल लो भाई। जो 3-4 बार जो लोएस्ट का स्विंग है वहाँ से डाउन आ गया तो निकल लो भाई, वहाँ से ट्रेड से निकल जाओ। 8-10 हज़ार लॉस ही सही, निकल तो गए, पर फिर भी तुम प्रॉफिट में तो हो। तो भाई ऐसे काम करो, जिन्होंने एडवाइस दे रहा हूँ। और कोई भी कभी भी काम करो, अच्छे से शेयर में काम करो। तो ये ऐसे छोटे मोटे ये जो जिनका मार्केट कैपिटल कम होता है, जिनका निफ्टी 50 में नाम नहीं है, ऐसे शेयर में काम मत करो। किसी के कहने पे काम मत करो। मेरे कहने पे भी समझो कि तुम्हें अच्छा लग रहा, सही लग रहा है तो काम उस हिसाब से चलो, अदरवाइज़ तुम्हें जो लगता है वो करो भाई। पर किसी के कहने से काम मत करो, अपना दिमाग का यूज़ करो। तुम्हारा अगर मार्केट में लॉस हो जाएगा तो जो तुम्हें एडवाइस देने वाला है वो उसकी भरपाई करके नहीं देगा। तो भाई सोच विचार के काम करो, तुम्हारे मेहनत की कमाई है, तुम्हें ही देखना है। चलो बाय बाय आजकल के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।